इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। इस सेगमेंट में हम बताएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है वर्चुअल असिस्टेंट की और वर्चुअल असिस्टेंट के क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है एक एम्प्लॉयर के लिए, और एक एम्प्लॉयर क्यों चाहता है कि वो कोई वर्चुअल असिस्टेंट अपने लिए जो है हायर करे और उससे काम ले। देखें, वर्चुअल असिस्टेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। किन वर्चुअल असिस्टेंट को डिफरेंट काम आ रहा होता है, कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस के, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के मालिक होते हैं, कोई डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के मालिक होते हैं। तो डेट इंटायरली डिपेंड्स। कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेहतर होता है, कोई वीडियो एडिटिंग में बेहतर होता है, कोई कंटेंट राइटिंग में अच्छा होता है, कोई फेसबुक मैनेजमेंट में अच्छा होता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई SEO मार्केटिंग और अदर प्लेटफॉर्म्स को वो अच्छा एक्सप्लोर करना जानता है। तो जैसे कि एम्प्लॉयर्स डिफरेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं, या कोई भी अगर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी वो चलाते हैं या जिन कामों को वो हैंडल करते हैं, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि आज के दौर में, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है कि वो उनको कोई ऐसा एक वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाए जो काबिल हो और जो उनको ऑनलाइन अच्छा काम डिलीवर करके दे सके, अच्छी सर्विस दे सके, और जो उनको मुनासिब और रीज़नेबल अमाउंट में भी उनको मिल जाए। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो बेसिकली अपने स्किल वाइज, अपने टैलेंट वाइज और अपनी एक्सपर्टीज़ मुताबिक एम्प्लॉयर को अपना काम करके देता है, और एम्प्लॉयर भी उसका टैलेंट और उसका स्किल देखकर ही उसको हायर करते हैं। तो इंटायरली ये डिपेंड करता है कि वर्चुअल असिस्टेंट में क्या काबिलियत है और वो किन स्किल्स का मालिक है। और जब वो स्किल्स एक्नॉलेज हो जाते हैं, जब वो पता चल जाते हैं एम्प्लॉयर को, तो फिर एम्प्लॉयर आमादा हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर ये इंटर्न फ़लाँ कैटेगरी का है और फ़लाँ स्किल्स का मालिक है तो मेरे लिए सूटेबल रहेगा, मेरा प्रोजेक्ट ये हैंडल कर सकेगा, ये मेरे किसी काम आ सकेगा। तो जैसे कि IT का ये दौर है और डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गई है और लोग टेक्नोलॉजी पे बेतहाशा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे बेतहाशा ख़ुद को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लर्निंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कि हम सब भी जो हमारे इर्द गिर्द लोग भी हैं, हम उन सबको आगाही दें कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से एम्प्लॉयर एक इंटर्न को हायर करता है या वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है, तो उससे क्या क्या काम ले सकता है, क्या क्या काम नहीं ले सकता। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो बेसिकली अपने काबिलियत मुताबिक, अपने स्किल वाइज और जो भी उसमें टैलेंट होता है, वो अपने उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयर को काम करके देता है, और उसी चीज़ का फिर वो तनख्वाह अपनी उठाता है, अपनी सैलरी उठाता है। और जैसे जैसे जितना जितना स्किल उसका अच्छा होता है, जितना जितना स्किल उसका बेहतर होता है, पॉलिश जितना वो कैंडिडेट होता है, उतना उसका मार्केट में ग्रो करने के चांसेस होते हैं। और इतनी कंपनीज़, उतने ऑनलाइन डिजिटल मेगा प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उसको चेस करते हैं, बजाय इसके कि वो लोगों को और वो कंपनीज़ को चेस करें। अगर बंदा खुद अच्छा होता है, टैलेंटेड होता है और IT स्किल्स में एक्सपर्टीज़ रखता है, तो उसके लिए खुद ऑप्शंस होते हैं कि वो खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। आएँ आगे चल के मज़ीद वर्चुअल असिस्टेंट्स की इम्पोर्टेंस पे आज के दौर के हवाले से डिस्कस करते हैं।